नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। एनआईए ने गुरुवार आधी रात से 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जो अब तक जारी है। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में संगठन प्रमुख ओमा सालम भी शामिल है। कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की तरफ से जहां एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने दलीलें पेश की, वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने दलीलें पेश की। बता दें कि हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच सुन रही थी। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने अध्यक्ष चुनाव के लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। अगर एक से अधिक कांग्रेस नेता ने नामांकन दाखिल किया तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। मौजूदा स्थिति की बात करें तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत चुनावी दौड़ में शामिल हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 14वें दिन कांग्रेसियों से एक बड़ी चूक हो गई। केरल के कोच्चि में यात्रा के स्वागत के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोस्टर लगाए गए थे। इनमें विनायक दामोदर सावरकर का पोस्टर भी लगाया गया। जैसे ही इसकी जानकारी मिली, कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी जी की फोटो से इसे ढक दिया। बता दें कि सावरकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अलग अलग राय रखती हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे। यहां पर उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। इससे पहले भागवत से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग सहित कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में मोहन भागवत के साथ ही संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार और राज्यपाल बीएल पुरोहित के बीच जंग शुरू हो गई है। गवर्नर ने बुधवार को अचानक पंजाब विधानसभा सेशन रद्द कर दिया गया, जिससे यहां विश्वास मत साबित करने के बहाने ताकत दिखाने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी की सरकार भड़क गई। पहले आपके विधायकों के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा से गवर्नर हाउस तक मार्च निकाला। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग कर 27 सितंबर से विधानसभा का सेशन बुला लिया गया है। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र रद्द किए जाने से खफा आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में विधानसभा परिसर में मुख्य चौक पर पैदल मार्च निकाला। पंजाब सरकार के सभी मंत्री और विधायक विधानसभा परिसर से लेकर मुख्य चौक तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान वो लगातार बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, साथ ही पैसा तंत्र बंद करो के नारे लगाते रहे। आपके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। देश में आगामी लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार एक बार दिल्ली का दौरा करके जा चुके हैं। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि वो और नीतीश कुमार जल्द ही दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दोनों नेता उनसे भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि देश में बीजेपी के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। चटर्जी के साथ 3 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तेलंगाना के एक टोल प्लाजा पर 2 टीआरएस नेता की मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। घटना तेलंगाना के शाद नगर टोल प्लाजा की है, जहां टोल कर्मचारियों ने टीआरएस नेता से टोल फीस लेने को कहा तो वो भड़क गए और वहां के कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि टीआरएस नेता टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि टोल पर तोड़फोड़ भी की गई। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है। हैदराबाद में 25 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 मुकाबला होना है। मुकाबले से पहले टिकटों की बिक्री के दौरान वहां भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। टिकटों की बिक्री गुरुवार से शुरू होनी थी। टिकट खरीदने के लिए देर रात से ही क्रिकेट फैंस स्टेडियम के बाहर पहुंचने लगे। कुछ लाइन में बैठे दिखे तो कुछ लोग गेट के पास जुट गए। सुबह होते ही भीड़ बढ़ती गई, जिसे संभालने के लिए पुलिस बल को लाठीचार्ज करनी पड़ी।
यूपी के 26 शहरों में गुरुवार को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई शहरों में दोपहर से तेज बारिश हो रही है। सहारनपुर और आगरा में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कें धंस गई हैं और तालाब बन गए हैं। वहीं मथुरा में जल भराव होने से सीएम योगी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। उधर इटावा में भारी बारिश होने से एक मकान की दीवार भर कर गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई, जिनमें 3 भाई और 1 बहन शामिल है। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, किन्नर और चंबा के पांगी की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। अटल टनल के नॉर्थ पोल की चोटी पर भी हल्की बर्फ गिरी है। लाहौर घाटी के बारालाचा टॉप पर 3 इंच से ज़्यादा की बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से मनाली लेह नेशनल हाईवे 003 दूसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। शिमला समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में गुरुवार सुबह से ही बारिश हो रही है। इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मेक्सिको में 4 दिनों से दूसरी बार शक्तिशाली भूकंप आया है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र मेक्सिको सिटी से 410 किलोमीटर दूर जमीन से 20.7 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया है। इससे पहले सोमवार को आए 7.6 तीव्रता भूकंप में 2 लोगों की मौत हो गई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैनिक जुटाने के ऐलान के बाद से ही लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस ऐलान के बाद से ही लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। लोगों ने बड़ी संख्या में वन वे फ्लाइट टिकट बुक कराया है, जिसके कारण सभी फ्लाइट्स फुल हैं। साथ ही टिकटों की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग सुप्रीमो नवाज शरीफ की तुलना करते हुए एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की गई। सेंट्रल मैक्सिको के एक बार में फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने बार में घुसते ही अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। इस दौरान बार में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। माना जा रहा है कि ये एक गैंगवार था और बदले की भावना के चलते इसे अंजाम दिया गया था। ईरान में 16 सितंबर से हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ये आंदोलन अब 15 शहरों में फैल गया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां तक चलाई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। अब तक पुलिस ने 1000 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को दूसरे मुकाबले में 88 रनों से मात देकर जीत हासिल कर ली है। इसी के साथ ही 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम को इंग्लैंड की सरजमी पर 23 साल बाद वनडे सीरीज में जीत मिली है। इससे पहले भारत को 1999 में अंजुम चोपड़ा की कप्तानी में 2-1 से जीत मिली थी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 और 23 का फाइनल जून 2023 में द ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। वहीं अगली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और 25 के फाइनल की मेजबानी लंदन का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इससे पहले साल 2021 में भी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन के एजिस बाउल में खेला गया था। इस घोषणा के बाद ये लगातार तीसरी बार होगा जब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में खेला जाएगा। राजू श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। उनके अंतिम संस्कार में सुनील पॉल और एहसान कुरैशी पहुंचे। राजू श्रीवास्तव अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। करोड़ों लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव अब उनकी आंखों में आंसू दे गए हैं। कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया था। उनके निधन से पूरा परिवार टूट सा गया है। उनके अंतिम संस्कार किया जा चुका है। राजू श्रीवास्तव के घर दिल्ली के द्वारका से 9 बजे उनकी शव यात्रा निकाली गई थी। राजू श्रीवास्तव को उनके बेटे आयुष्मान श्रीवास्तव ने मुखाग्नि दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी जैकलीन फर्नांडिस से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2 दिनों में 15 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी इस जबरन वसूली मामले की जांच कर रही है, जो कि ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस की स्टाइलिस्ट लिपाक्षा एल्लावडी से बुधवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली। धीरज धूपर ने झलक दिखलाजा को छोड़ दिया है। उनके शो छोड़ने की वजह हेल्थ प्रॉब्लम्स है। वो ना तो सेट पर दिखे और ना ही प्रैक्टिस करते दिखे। वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में टीम को बताया। दरअसल वो झलक दिखलाजा 10 के साथ साथ शेरगिल शेर दिल की भी शूटिंग कर रहे थे, जिसे वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे और परेशान हो रहे थे। सीरीज वकाओ फिल्म्स और मुदस्सर अजीज की फिल्म ने लंबे इंतजार के बाद फाइनली सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सल का टीजर रिलीज कर दिया है। स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी फिल्म को सतराम रमानी ने डायरेक्ट किया है। बॉडी वेट जैसे स्टीरियोटाइप सवाल आज भी हमारे समाज में बहुत ही मजाकिया तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। ये फिल्म 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज होने वाली है।
टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।